Hello everyone. So in this video lecture I am going to explain the constructor calling in inheritance. तो inheritance में constructor calling कैसा होता है समझा रहा हूँ मैं. So it is a responsibility of a child class constructor to call the parent class constructor. तो ये child class के constructor की responsibility होती है to call the parent class constructor using super constructor calling statement. तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्लास A के पास क्या है, नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर है, ठीक है. क्लास B के पास भी क्या है, नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर है. And inside the no argument constructor we have one statement which is a constructor calling statement. So this statement will invoke the parent class constructor, ठीक है. तो हमें हमारे पास हमेशा क्या होता है, चाइल्ड क्लास का जो कंस्ट्रक्टर होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू कॉल द पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर. एंड इनसाइड द कंस्ट्रक्टर द फर्स्ट लाइन शुड बी द कंस्ट्रक्टर कॉलिंग स्टेटमेंट. तो अगर हमने कोई कंस्ट्रक्टर लिया है तो उसके अंदर जो फर्स्ट स्टेटमेंट होता है वो कंस्ट्रक्टर कॉलिंग स्टेटमेंट होता है. अगर हमने एक्सप्लिसिटली सुपर कंस्ट्रक्टर कॉलिंग स्टेटमेंट नहीं लिया है तो कंपाइलर हमारे लिए क्या करता है, कंस्ट्रक्टर कॉलिंग स्टेटमेंट इम्प्लिसिटली ऐड कर देता है कोड में, ठीक है. चलिए देखिए, सपोज वी हैव अ क्लास ए एंड वी आर क्रिएटिंग अ न्यू क्लास बाय एक्सटेंडिंग द फीचर ऑफ ए. तो हमारे पास यहाँ पे क्लास ए है और हमें क्लास बी क्रिएट कर रहे हैं बाय एक्सटेंडिंग द फीचर ऑफ ए, ठीक है. अब जब इस प्रोग्राम को अगर हम कंपाइल करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमने क्लास ए के पास भी कोई कंस्ट्रक्टर नहीं ले रखा है, बी के पास भी कोई कंस्ट्रक्टर नहीं ले रखा है, ठीक है. इस प्रोग्राम को अगर मैं इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ obj न्यू बी, तो देखिए जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं एट दैट टाइम आई एम इन्वोकिंग द बी क्लास कंस्ट्रक्टर और बी क्लास के पास कोई भी क्या है यहाँ पे कंस्ट्रक्टर नहीं है. तो जब ये प्रोग्राम कंपाइल होगा तो कंपाइलर विल ऐड द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर. And default constructor is a no argument constructor in which there is only one statement which is a constructor calling statement. और ये constructor calling statement क्या काम करता है, it will invoke the parent class constructor. तो parent class क्या है, हमारे पास A है, तो A के लिए भी क्या करेगा हमारा कंपाइलर ऐड कर देगा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर. और यहाँ पे क्या होगा, इसके पास भी फर्स्ट स्टेटमेंट जो होगा वो क्या होगा, कंस्ट्रक्टर कॉलिंग स्टेटमेंट होता है. तो डिफ़ॉल्ट जो कंस्ट्रक्टर होता है इट इज़ अ नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर एंड इट इज़ एडेड बाय द compiler and it has only one statement which is a super constructor calling statement. तो जब हम B क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे एट दैट टाइम विल इन्वोक द B क्लास कंस्ट्रक्टर. तो B क्लास के कंस्ट्रक्टर को जब हम इन्वोक करा तो B क्लास का कंस्ट्रक्टर इन्वोक हुआ. जब B क्लास का आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट करा तो B क्लास का हमारा क्या हुआ, कंस्ट्रक्टर इन्वोक हुआ. और B क्लास के कंस्ट्रक्टर के बॉडी से हम इन्वोक कर रहे हैं पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को. और पेरेंट B के लिए पेरेंट कौन है, A क्लास. तो A क्लास का कंस्ट्रक्टर क्या हो जाएगा, इन्वोक हो जाएगा, ठीक है. तो अगर हम B क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो एक B क्लास का भी कंस्ट्रक्टर इन्वोक होता है और A क्लास का कंस्ट्रक्टर भी इन्वोक होता है. और देखिए A क्लास देखिए डायरेक्टली किसी क्लास का चाइल्ड क्लास नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली इन जावा एवरी क्लास इज़ अ चाइल्ड क्लास ऑफ अ ऑब्जेक्ट क्लास. तो यहाँ पे ये जो सुपर कंस्ट्रक्टर कॉलिंग स्टेटमेंट है क्लास A का, ये इन्वोक करेगा ऑब्जेक्ट क्लास के डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को, ठीक है. तो यहाँ पे ये इस तरीके से हमारा क्या होता है, प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा, ठीक है, अगर हमने एक्सप्लिसिटली कोई कंस्ट्रक्टर नहीं लिया है, ठीक है. चलिए अब इस प्रोग्राम में क्या करते हैं, मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ स्टेटमेंट, ठीक है. सपोज एक्सप्लिसिटली हमने क्या लिया है, कंस्ट्रक्टर लिए, ठीक है. तो यहाँ पे ले लेते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ठीक है. एक्सप्लिसिटली कंस्ट्रक्टर लिया है और A कंस्ट्रक्टर प्रिंट कर दिया यहाँ पे, ठीक है. और B क्लास के अंदर भी एक स्टेटमेंट ले लेते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ठीक है. प्रिंटलन ले लिया और इसमें हम प्रिंट करा देते हैं B कंस्ट्रक्टर, ओके. चलिए अब देखिए, नाउ we have defined a no argument constructor in class A as well as in class B. So these are the explicit no argument constructor. तो ये क्या है, हमारे एक्सप्लिसिट नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर हैं. क्लास बी के अंदर भी हमने क्या ले लिया है, कंस्ट्रक्टर ले लिया है. क्लास ए के अंदर भी कंस्ट्रक्टर ले लिया. अब देखिए जब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे, कंपाइल करेंगे, तो हमारा प्रोग्राम इजीली कंपाइल हो जाएगा, ठीक है. इस प्रोग्राम को मैं कंपाइल करता हूँ तो हमारा प्रोग्राम इजीली कंपाइल हो जाएगा, देखिए, ठीक है. तो हमारा प्रोग्राम इजीली कंपाइल हो गया. तो मैंने आपको बताया था कि इफ़ अ चाइल्ड क्लास कंटेन द कंस्ट्रक्टर
and if we are creating the object of child class, then it is a responsibility of a child class to call the parent class constructor using super constructor calling statement. अगर चाइल्ड क्लास के पास कंस्ट्रक्टर है और हम चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, तो ये चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू कॉल द पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर यूजिंग सुपर कंस्ट्रक्टर कॉलिंग स्टेटमेंट. और हमने यहाँ पे सुपर कंस्ट्रक्टर कॉलिंग स्टेटमेंट नहीं लिया है. तो होगा क्या, जब ये प्रोग्राम आपका कंपाइल होगा तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली सुपर कंस्ट्रक्टर कॉलिंग स्टेटमेंट कौन ऐड कर देगा आपके लिए? कंपाइलर. ठीक है, इस तरीके से सुपर कंस्ट्रक्टर कॉलिंग स्टेटमेंट कौन ऐड कर देगा आपके लिए? कंपाइलर. तो अब मैं दोबारा इस प्रोग्राम को कंपाइल करता हूँ तो आपका प्रोग्राम सिंपली क्या हो जाएगा? कंपाइल हो जाएगा. तो ये होता है. ठीक है, तो अगर आपके पास नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर है तो आपको कंस्ट्रक्टर कॉलिंग स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है. तो ठीक है, तो आपके लिए क्या करता है? कंपाइलर ऐड कर देता है कंस्ट्रक्टर कॉलिंग स्टेटमेंट को. ठीक है, सपोज करिए क्लास ए के पास पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, ठीक है ना, और क्लास बी के पास मान लीजिए नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर है. अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा? ये प्रोग्राम कंपाइल नहीं होगा. ठीक है, विल गेट कंपाइल टाइम एरर. क्यों? क्योंकि अब देखिए बी क्लास का जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं तो बी क्लास के कंस्ट्रक्टर को हमने इन्वोक करा, और बी क्लास के कंस्ट्रक्टर को इन्वोक करने के लिए जो पहला स्टेटमेंट होना चाहिए वो कंस्ट्रक्टर कॉलिंग स्टेटमेंट होना चाहिए. ठीक है, अगर क्लास ए के पास नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, तो कंपाइलर ऑटोमेटिकली ऐड कर देगा नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर. ठीक है, नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर कॉलिंग स्टेटमेंट विच इज़ सुपर. बट यहाँ पर क्या है, क्लास ए के पास पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है. ठीक है ना, यूज़र के ऊपर डिपेंड करता है कि वो पैरामीटर में कितने पैरामीटर लेता है, एक लेता है, दो लेता है. तो कंपाइलर को नहीं पता कि पेरेंट क्लास के पास जो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हैं कितने पैरामीटर हैं. तो यहाँ पे क्या करना पड़ता है कि एक्सप्लिसिटली हमें क्या करना होगा, यहाँ पे पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को इन्वोक करना होगा बाय प्रोवाइडिंग सम इंटीजर वैल्यू, बिकॉज इन पेरेंट क्लास वी हैव वन कंस्ट्रक्टर ऑफ टाइप इंट. तो यहाँ पे हमें एक्सप्लिसिटली यहाँ पे ये कंस्ट्रक्टर कॉलिंग स्टेटमेंट लिखना होगा. ठीक है, और हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी एक इंट वैल्यू, क्योंकि हमारे पास जो पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर है उसके पास पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, और वो क्या है, उसमें एक आर्ग्यूमेंट है, वो भी क्या है, इंट टाइप का है. ठीक है, अब इस प्रोग्राम को मैं कंपाइल करूँगा, आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली क्या हो जाएगा? कंपाइल हो जाएगा और एग्जीक्यूट भी हो जाएगा. ठीक है, एक कंस्ट्रक्टर एंड बी कंस्ट्रक्टर. ओके, अब देखिए अगर मैं इसको यहाँ पे कोई पैरामीटर कंस्ट्रक्टर कॉलिंग स्टेटमेंट नहीं लेता तो आपका क्या हो जाएगा? प्रोग्राम कंपाइलिंग नहीं होगा. ठीक है, तो ये कंपाइल इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ए क्लास के पास क्या है? पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, और हम हम क्रिएट कर रहे हैं बी क्लास का ऑब्जेक्ट. तो अगर बी क्लास का ऑब्जेक्ट हम इन्वोक कर रहे हैं तो बी क्लास के कंस्ट्रक्टर इन्वोक होगा, और बी क्लास के कंस्ट्रक्टर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? टू कॉल द पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर. और पेरेंट क्लास के पास किस टाइप का कंस्ट्रक्टर है? पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर. ठीक है, तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को हमारे लिए कंपाइलर ऐड नहीं करता कंस्ट्रक्टर कॉलिंग स्टेटमेंट. हमें एक्सप्लिसिटली क्या करना पड़ता है? कंस्ट्रक्टर कॉलिंग स्टेटमेंट को क्या करना पड़ता है? यहाँ पे ऐड करना पड़ता है. एंड दिस कंस्ट्रक्टर कॉलिंग स्टेटमेंट शुड बी द फर्स्ट स्टेटमेंट विद इन अ कंस्ट्रक्टर. और ये जो कंस्ट्रक्टर कॉलिंग स्टेटमेंट है ये क्या होना चाहिए? पहला स्टेटमेंट होना चाहिए कंस्ट्रक्टर में. ठीक है, तो अब हमारा प्रोग्राम क्या है? सक्सेसफुली कंपाइल हो जाएगा और हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट भी हो जाएगा. ठीक है, चलिए मैं इसको यहाँ से इस प्रोग्राम को यहाँ से इसको डिलीट करते हैं यहाँ से, और मैं इसको सेकंड बनाता हूँ. ठीक है, सुपर कंस्ट्रक्टर कॉलिंग स्टेटमेंट जो है इसको मैंने सेकंड स्टेटमेंट बना दिया विद इन अ कंस्ट्रक्टर. ठीक है, सो इट विल गिव अ कंपाइल टाइम एरर. तो इट शुड बी सुपर कंस्ट्रक्टर कॉलिंग स्टेटमेंट शुड नॉट बी द सेकंड स्टेटमेंट इनसाइड द कंस्ट्रक्टर बॉडी. तो कंस्ट्रक्टर की बॉडी में, ठीक है, कंस्ट्रक्टर कॉलिंग स्टेटमेंट जो होगा सुपर, वो सेकंड स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए. सॉरी, ये प्रोग्राम अभी सेव नहीं है, मैं प्रोग्राम सेव कर देता हूँ. अब हमारे पास क्या आएगा? कंपाइल टाइम एक्सेप्शन आएगा. ठीक है, तो कॉल टू सुपर मस्ट बी द फर्स्ट स्टेटमेंट इन कंस्ट्रक्टर. ठीक है, कॉल टू सुपर मस्ट बी फर्स्ट स्टेटमेंट. अगर हमने एक्सप्लिसिटली कंस्ट्रक्टर कॉलिंग स्टेटमेंट लिया है देन इट शुड बी द फर्स्ट स्टेटमेंट. तो कंस्ट्रक्टर कॉलिंग स्टेटमेंट क्या होना चाहिए? फर्स्ट स्टेटमेंट होना चाहिए. तो ये होता है कंस्ट्रक्टर कॉलिंग विद इन अ इनहेरिटेंस. So it is a responsibility of a child class constructor to call the parent class constructor. ठीक है, अगर पेरेंट क्लास के पास पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है देन इन दैट केस हमें एक्सप्लिसिटली कॉल कराना होगा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को. अगर पेरेंट क्लास के पास डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर है, देन इन दैट केस सुपर कंस्ट्रक्टर कॉलिंग जो स्टेटमेंट होता है वो आपके लिए कंपाइलर आपके लिए ऐड कर देगा. तब आपको सुपर कंस्ट्रक्टर कॉलिंग स्टेटमेंट को टाइप करने की ज़रूरत नहीं है. तो ये होता है आपका
ठीक है, कंस्ट्रक्टर कॉलिंग विद इन इनहेरिटेंस। ओके, तो अगर मैं इसमें ए क्लास का अगर मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, देन इन दैट केस ओनली ए क्लास कंस्ट्रक्टर विल बी इन्वोक। ठीक है, अब ए क्लास के पास हमारे पास किस टाइप का कंस्ट्रक्टर है, देखिए ऊपर देखिए, ए क्लास के पास हमारे पास एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है और वो भी इंट टाइप का है। तो यहाँ पे हमें कोई वैल्यू पास करनी होगी एट दैट टाइम, ऑब्जेक्ट क्रिएशन टाइम। ठीक है, तो अब यहाँ पे खाली एक ही आपका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, वो भी ए क्लास का कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो जब हम बी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे एट दैट टाइम बी क्लास कंस्ट्रक्टर विल इन्वोक एंड देन फ्रॉम बी क्लास द पेरेंट क्लास constructor will be invoked, and if the parent class constructor have a parameterized constructor, then explicitly we have to take the constructor calling statement inside the child class constructor. ठीक है, and it should be the first statement within a constructor. So hope you will understand.